वांटेड टू बी अ जनरल ड्यूटी पायलट, एयरफोर्स में जाने का शौक था और मैंने अप्लाई भी किया था। जब मैंने सेकेंड ईयर किया था, इंटर के बाद मैंने अप्लाई किया था, उस वक्त नहीं हुआ था, तो दे आस्क्ड मी कि आप दोबारा अप्लाई करें और मे बी आपका हो जाए, बट वो फिर मैं उस वक्त थोड़ा सा डिसहार्ट हो गई थी। देन आई स्टार्टेड माई बैचलर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और फिर उसके बाद ये इस चीज़ का भी शौक था, एक जनरल ड्यूटी पायलट बनने का शौक था और एक शोबिज़ का शौक था। सो या ओके, तो आप बताओ कौन सी ईद आपको ज्यादा पसंद लगती है, मीठी ईद या बकरा ईद? मुझे मीठी ईद ज्यादा पसंद है क्योंकि उसमें पैसे मिलते हैं। हाँ, बकरा ईद में गोश्त लेकर क्या करेंगे हम? बिल्कुल। हाँ, and I'm not a meat बदबूदार lover। भी होता है, मुझे तो डर लगता है पहले दूसरे दिन, क्योंकि सर कटे हुए बकरा और गायों के पड़े हुए होते हैं। हाँ। और मुझे सोशल मीडिया से इतनी नफरत हो जाती है, क्योंकि लोग इतने बहस हो जाते हैं कि ऊंट की और ये कुर्बानियां फिल्म करने के लिए नहीं होती, बराए मेहरबानी फिल्म करना बंद करें, इतना खून और ये इट जस्ट बिकम्स सच अ मेजर टर्न ऑफ। It is आपको a turn खून off। अच्छा लगता और है? ओवरऑल भी आप देखेंगे हर घर में कुर्बानी हो रही होती है ना, तो वो हवा में स्मेल भी आ जाती हाँ, है, that क्योंकि वो weird हाँ वेस्ट uneasy मैनेजमेंट का smell। सिस्टम नहीं है ना प्रॉपर, तो वो लोगों ने सड़कों के साइड्स पे भी डंप किया हुआ होता है और बड़ा अजीब सा कचरा कचरा हुआ होता है। सो एंड आई एम नॉट अ मीट लवर, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। Are you a vegetarian? नो आई एम Are you नॉट वेजिटेरियन। शाकाहारी कहलाते हैं ना, शाकाहारी। मैं व्हाइट मीट खा लेती हूँ, बट आई एम नॉट मतलब गोरी चमड़ी का खाती है, ब्राउन चमड़ी का नहीं, you know she's रेड racist। मीट नहीं खाती। आई डू नॉट ईट मटन एंड बीफ। सो ओके, बड़े का गोश्त नहीं, छोटे गोश्त खा लेंगे। ओके, ऐसे दैट्स ग्रेट। आप बताओ सबसे फेवरेट कौन सा ड्रामा था जो आपको बूस्ट भी दिया, कास्ट अच्छी थी एंड यू वर लाइक आई विश इट नेवर एंडेड, वो कौन सा था? जो मुझे पहली बार रिकग्निशन मिली थी, एक ड्रामा था मेरे हमसफर। उसमें मैं हानिया आमिर की बहन बनी हुई थी, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन और उसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी थी। पीपल इन इंडिया वर आल्सो वाचिंग इट। सो वो मतलब एक मेजर अचीवमेंट थी मेरी। Okay, that's nice, that's very good. In an interview we also heard that आपको मायरा खान बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अच्छी So लगती and है। you really want to work with her. Apart from मायरा खान और कौन-कौन लोग हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? काफ़ी लोग हैं। माहिरा खान is one of them and I would like to work with Hania again. I've worked with her before but दोबारा काम करना चाहूँगी। इकरा अजीज़ के साथ काम किया, I would like to work with her again. So Okay, that's nice. That is very very pretty. So yes, बहुत सारी बातें और बहुत सारे games आप खेलती हैं? थोड़ा कम खेलती हूँ। Okay जी, ये बताओ सबसे अजीब रूमर क्या थी जो खुद के बारे में सुनी हो तुमने बोला really? हाँ, मतलब रूमर्स तो मतलब फैलते रहते हैं और समटाइम्स मेरे सबसे घटिया रूमर क्या था जो तुमने बोला यार ये बताओ ये मैंने क्या है? आई कैन नॉट रिकॉल बट मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे सोच याद लो, नहीं आ रहा। पूरा वक्त है। रूमर कौन सा होगा? लाइक रिसेंटली लाइक मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल की और उसने मुझे कहा कि तुम्हारी एक को एक्टर थी, उसने मुझे बताया कि तुम सेट पे हर वक्त परेशान रहती हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है वो तुम्हें उसने तंग करके रखा हुआ है और तुम बहुत परेशान होती हो। तो मैंने कहा ये तुम्हें किसने एक नई स्टोरी बता दी? मैं अभी फ़िलहाल नहीं हूँ परेशान आजकल, बिकॉज सिंगल हूँ तो वो हाल नहीं हुआ मेरा। तो वो मैंने कहा पता नहीं तुम लोगों ने अपने से ही कोई स्टोरी बना ली है, क्या हुआ क्या नहीं। मैं हो सकता है किसी और वजह से परेशान हूँ। सो या के अलावा रिलेशनशिप्स के अलावा बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में इंसान की, और कभी कभी सब कुछ सही भी हो रहा होता है लेकिन फिर भी कुछ अलग फील हो रहा होता है, बिकॉज हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में हार्मोन्स है, चीजें हैं। एवरी डे कैन नेवर बी अ गुड डे, समटाइम्स यू हैव टू गो थ्रू रियली बैड डेज टू अप्रिशिएट अ गुड डे, बिकॉज डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना जो आपको बॉदर कर रही होती है। समटाइम्स देयर आर थिंग्स रिलेटेड टू योर फैमिली, आप उससे परेशान हो रहे होते हैं, कभी आप अपने काम को लेके परेशान हो रहे होते हैं। सो हर चीज़ होती है, लाइक भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है लाइफ में हर वक्त। ओके, ये बताओ कोई एक ऐसी चीज जो आप अपने नए नक्श में बदलना चाहेंगे, वो क्या थी? इनसिक्योरिटी क्या है? बहुत सारी चीजें बदली जा सकती हैं। ये भी मुझे सोचना पड़ेगा। आज का शो हम सोचने के नाम पर करते हैं, फिर के साथ सोचना कैसे करना होगा। नहीं बताएं ना।
Are you nervous? No, I'm not nervous, but हाँ आजकल मैं देखती हूँ बहुत से कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं तो दिल चाहता है कि फॉर अ चेंज करवाने को, you know, like I would like to have a more sharper jawline. Okay. Or yeah, things like that. Okay, ये बता, how old are you? What's your age? I'm 26 right now. 26. You're a baby. And what's your star sign? Libra. You're a Libra. पूरी दुनिया के लिए तराजू पकड़ते हैं, खुद के लिए इमोशनली ब्लाइंड होते हैं. Am I right? ऐसा ही है. So that's a Libra. But anyways, बहुत सारी बातें हो रही है. आप लोग अपना ईद कैसे स्पेंड करते हैं? मैं ये बोलती हूँ दैट ईद में अगर बड़ा अच्छा लगता है अगर मर्द हजरात भी पकाए तो उसकी एक डिफरेंट ही वाइब होती है. और मैं एक बात बताऊं, जब एक मर्द पकाता है ना उस खाने में जायका अलग होता है. हाँ. बहुत प्यारा जायका होता है. तो अगर आप बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे तो किचन में जाकर शायद बेगम के लिए कुछ पका लें और बेगम खुश हो जाएगी. एंड दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स हाउ लाइफ इज. अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक एंड यस, बकरा ईद मुबारक आप सबको. जी हाँ, तो आप मुझे बताएं, लाइफ के बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं एंड नाउ यू स्टार्टेड, एक होता है इंडिपेंडेंट होना. सो फैमिली में कोई और है इस इंडस्ट्री से और यू आर द फर्स्ट? I'm the first one in this industry from my family. So कोई भी और नहीं मम्मी था. पापा ने क्या बोला जब आपने बोला दैट मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है? नॉर्मली ये होता है कि जब आउटसाइडर्स देखते हैं इस इंडस्ट्री को तो काफी चीजें स्केची शेडी लगती है. हाँ, when I was younger तो they were not very supportive about this. क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम से मे बी मैंने घर पे बताया था कि मुझे शौक है, बट उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पे. एंड दे वांटेड मी टू कंप्लीट माय स्टडीज़ एंड डू अ कॉर्पोरेट जॉब. बट जब मैंने स्टडीज़ कंप्लीट कर ली उसके बाद फिर मैंने कहा अब तो पढ़ाई भी कर ली है, अब मुझे जाने दें. सो जस्ट इन केस दिस करियर डज नॉट वर्क आउट तो चलो मैं कुछ और कर लूँगी, बट एटलीस्ट मुझे ट्राई करने दें. तो फिर वो एक टाइम के बाद उन्होंने सपोर्ट किया. ओके, तो क्या व्हाट यू कॉल, जब ये एक चीज़ हुई खानदान वाले लोगों का क्या रवैया था? हाउ डिड दे रिएक्ट? जब आप अभी जाते हो गैदरिंग्स पर तो हाउ डू दे रिएक्ट? अच्छा, मेरे पेरेंट्स को बहुत फिक्र थी खानदान वालों की कि पता नहीं उनका कैसा रिएक्शन आएगा, वो कैसी बातें करेंगे कैसी नहीं करेंगे. बट लकीली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस तो उनका मतलब अच्छा था रिएक्शन. दे वर हैप्पी. मतलब मुझे आई डोंट नो पीठ पीछे क्या बोलें क्या नहीं, बट जब मुझसे बात करते हैं तो दे अप्रिशिएट इट और वो खुश होते हैं. लाइफ का मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट जहाँ यू वर नॉट श्योर ऑफ योरसेल्फ? I do not remember. You do not remember? छोटे चैलेंजेस आते रहते हैं. आई थिंक छोटे चैलेंजेस आते रहते हैं. कोई बहुत मेजर चैलेंजिंग मोमेंट आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ. ओके, मुझे ये बताओ एट द सेम टाइम व्हाट इज योर बेस्ट मेमोरी ऑफ बचपन की ईद? बचपन की ईद मुझे लगता है कि सही वाली ईद बचपन में ही होती थी. आई रियली मिस इट. हम अपने लाइक आई एम फ्रॉम लाहौर एक्चुअली. आई वाज बॉर्न देयर. तो बचपन में हम जाते होते थे दादू के घर नानू के घर और सुबह सुबह तैयार होते थे, सबसे ईदी लेते थे. सो आई मिस दैट टाइम. मतलब जो सही वाली ईद होती थी ना वो बचपन की होती थी. ओके, मुझे बताओ जो एक आई बिलीव पुराने ज़माने का प्यार, फिर जो अभी वाला प्यार, एंड आई बिलीव जो नेक्स्ट प्यार होगा वो सारे बहुत अलग हो रहा है. हाँ. सो जब हम रोमांटिक इंटरेस्ट पर जाते हैं, सो व्हाट इज योर ड्रीम मैन? अच्छा, ड्रीम मैन आई थिंक बचपन में मैं सोचती होती थी इस इंडस्ट्री में कौन सा हीरो लगता है जो आप बोलते हो कोई भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट. कोई भी नहीं, एक भी हीरो पर लाइक प्रोफेशनली मैं अप्रिशिएट करूंगी बहुत से लोग